बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल कर गई कमाल। हुकूमत ने पेट्रोलियम माफिया के आगे घुटने टेक दिए। विफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 99 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को हड़ताल करने का फल मिल गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम माफिया के आगे घुटने टेकते हुए डीलर्स मार्जिन में 99 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। वफाकी काबीना ने फटाफट इस इजाफे की मंजूरी भी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा तस्लीम होने से शामत तो गरीबों की ही आएगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही हर चीज महंगी कर दी जाएगी और फिर महंगाई का सुनामी मजदूर और तनख्वाहदार तबके को निगल जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम का कहना है कि एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत उनकी पहुंच से कोसों दूर हो चुकी है। अब पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे से उनका तो कचूमर ही निकल जाएगा। गरीब आवाम ने हुकूमत से महंगाई कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया है। खानेमाल में महंगाई का एक और रैला। दालें और चावल भी महंगे। गरीब आदमी के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। हमें रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। महंगाई से तंग शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, दालें और चावल भी पहुंच से दूर हो गए। चावल कर्नल बासमती 140 से बढ़कर 170 रुपए, दाल मूंग धुली हुई देसी 180 से 200 रुपए, दाल माश देसी धुली हुई 200 रुपए से 250 रुपए, दाल मसूर देसी 180 से 200 रुपए, दाल चना देसी 130 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गई। शहरी कहते हैं अब दाल रोटी भी मुश्किल हो गई। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खास तौर से डीजल, पेट्रोल, चीनी, घी, आटा, दालें, हर चीज सस्ती होनी चाहिए। क्या करे, गरीब आदमी का चमड़ा उतार रहे हैं। घर भी नहीं पूरा होता, समझ आई ना। पहले 500 में हो जाता था, 1000 रुपये में नहीं होता है, समझ आई। क्या करें, गरीब आदमी किधर जाए। मेहनत मजदूरी करते हैं, दुकानों वालों को कहते हैं हमारी मजदूरी बताओ, बताते नहीं है, कह रहे जी हम मर गए। वो बोलते हैं हम मर गए, हम कह रहे हैं हम मर गए। महंगाई इतनी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। गरीब आदमी क्या खाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है। चावल, चीनी, घी, हर चीज महंगी हुई है। कहाँ जाए गरीब आदमी, मजदूरी कम है और जनाब महंगाई बहुत हो गई है। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई से कारोबार तबाह हो रहे हैं। इन्हें भी सरकारी रेट से जायद कीमतों पर अशिया मिलती हैं। चावलों की कीमत जो है वो 140 से 160 रुपए पे आ गई है। दालों की कीमत जो है वो 180 से 200 रुपए पे आ गई है। रेट लिस्ट आज आई है मेरे पास, तो इस पे जो है वो रेट आए हैं जो मुल्तान गला मंडी में भी ये रेट नहीं हमें मिलते। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों के बायस खरीदार शहरी अपनी मुश्किलात बयान करते दिखाई दिए। खासतौर पर शहरियों का कहना था कि गरीब की खुराक दाल और चावल अपनी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोहित न्यूज, खानेवाल। मुल्तान के वासियों के लिए नई परेशानी। सर्दी बढ़ते ही बिजली और गैस के हीटर्स भी महंगे हो गए। कीमत में 400 से 700 रुपए तक का इजाफा हो गया। शहरी परेशान। गरीब आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। 500 रुपए इजाफे के बाद 12 वोल्टेज वाले बिजली के हीटर की कीमत 4500 रुपए हो गई। शहरियों का कहना था कि अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, हीटर की कीमतें आसमान से छू रही हैं। बस जी ये पाकिस्तान है, इधर बढ़ते हुए किसी चीज़ का पता नहीं लगता। पिछली दफ़ा ये 1200-1300 का ले गए थे, अब 2000 का दे रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें पीछे से महंगा आया है। अब पता नहीं दुकानदार महंगाई करता है या पीछे से प्रोडक्शन महंगी आ रही है, मगर गरीब आवाम रुल गई है। नॉर्मल क्वालिटी वाले गैस हीटर 400 रुपए इजाफे के बाद 1000 रुपए, जबकि मियारी गैस हीटर 700 रुपए इजाफे के बाद 1700 रुपए का हो गया। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल हीटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले साल की और इस साल की निस्बत तकरीबन 50 से 60% रेट बढ़ा है। पिछले साल ये 1300 का था, इस टाइम अब ये 2000 रुपए का है। बस इस तरह जिस तरह पीछे से आता है उसके हिसाब से फिर हमें बेचना पड़ता है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से हीटर की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। सर्दियों की आमद के साथ बिजली और गैस के हीटर्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है। दूसरी जानब शहरी और दुकानदार हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि सर्दियों में गरीब आवाम अपने घर के लिए बिजली और गैस के हीटर आसानी से खरीद सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। सर्दी बढ़ते ही अलीपुर में घर मलबूसात महंगे हो गए। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। शहरी कीमतें सुनकर परेशान हो गए। सर्दी के साथ महंगाई, अलीपुर के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। अलीपुर में स्वेटर्स, जर्सियों और जैकेट्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गुज़िश्ता साल की निस्बत 4 गुना इजाफा हो गया। 1000 वाली जैकेट अब 4000 में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, अब सर्दी से बचने का रास्ता भी बंद हो गया है। पिछले साल जो हमने जैकेट खरीदी थी 1000 रुपए की, अब ये हमें 3500 से 4000 की मिल रही है। अब देख लें कि 4 गुना इजाफा हो चुका है। इतना महंगाई है, अब जो सफेद लोग हैं वो कहाँ जाएं।
दुकानदारों का कहना है कि जब से तब्दीली सरकार आई है सब चीजें महंगी हो गई हैं। होलसेल वालों ने गर्म मलबूसात महंगे कर दिए हैं, सस्ते कैसे बेचें? महंगाई इतनी होगी, जब से ये आके बैठा है इमरान खान साहब, उस वक्त महंगाई इतनी होगी है ना पूछिए। बस जो है 1500 की मिलती थी ना, अब वो 2000 रुपये की मिल रही है। हमें 2000 की मिलती थी, अब 2800 की होगी। क्या करें, महंगाई इतनी होगी है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। कोह सलेमान के शहरियों के लिए खुशखबरी है। बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए भारती में 10 करोड़ की लागत से सोलर पैनल ग्रिड स्टेशन का कयाम तकमील के करीब है। 500 से ज्यादा घरों को बिजली फराहम की जाएगी। बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए भारती में सोलर पैनल ग्रिड स्टेशन का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिसे 780 kV बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर अकरम खान का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से कोह सलेमान के अवाम के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे उन्हें बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। राजी मालिकान को मिलेगा मसाइल से छुटकारा। महकमा माल मियां वाली ने 70% रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली कहते हैं 15 दिसंबर तक तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। मियांवाली में महकमा माल के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का प्रोसेस तेजी से जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली ने बताया कि 15 दिसंबर तक रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। उनमें जो लेटेस्ट इनिशिएटिव हमारा चल रहा है वो गिरदावरी की डिजिटाइजेशन का चल रहा है और मियांवाली में इस पे काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है और इसका जिक्र SMBR साहब ने 2 दिन पहले होने वाली मीटिंग में भी किया। इसमें उन्होंने टारगेट हमें 15 दिसंबर तक इसको मुकम्मल करने का दिया। मियां उस्मान अली का कहना था कि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से महकमा माल के काफी मसाइल खत्म हो जाएंगे। मालकान अपनी अराजी तस्वीरी सूरत में भी देख सकेंगे, क्योंकि इससे कबल पटवारी घर बैठे ही फैसले दे दिया करते थे। खुद पटवारी और जो अमला है वो फील्ड में निकला और जो रियल पिक्चर है, रियल टाइम डेटा कि कौन कितनी क्रॉप को कितने रकबे में ग्रो कर रहा है, वो अब पिक्चर हमारे पास आ रही है। ADCR का मजीद कहना था कि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से अराजी मालकान को जमीन की निशानदेही के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। कोह सलेमान के शहरियों को मिलेंगी अब सेहत की तमाम सहूलियात। रूरल हेल्थ सेंटर भारती को THK अस्पताल में अपग्रेड कर दिया गया। 2 अरब की लागत से नई 3 मंजिला इमारत तकमील के आखिरी मराहल में है। तुमन बुज़दार भारती और इससे मुल्हिका बलूचिस्तान के शहरियों के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से सेहत की तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए RHC भारती को THK अस्पताल में अपग्रेड कर दिया गया। 2 अरब की लागत से नई 3 मंजिला बिल्डिंग तकमील के आखिरी मराहल में है। अस्पताल इंतजामिया ने रोही को बताया कि THK अस्पताल भारती में डॉक्टर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट, अफसरान, पैरामेडिकल की रिहाइश के लिए भी अलग से रिहाइशगाहें तामीर की जा रही हैं। रहीमियन खान में वोटर्स के कौमी दिन की मुनासबत से सेमिनार, वोट के इंदराज, इस्तेमाल और अहमियत बारे आगाही दी गई। रहीमियन खान से आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। 1970 से 7 दिसंबर को वोटर का कौमी दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में रहीमिया खान इलेक्शन ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में वोट की अहमियत से मुतालिक बताया गया। जिली इलेक्शन कमिश्नर वहीद फरोज का कहना था कि वोट का इंदराज और इस्तेमाल हर शहरी का फर्ज है। अवामनास से इस दिन के खास मौका पर यही गुजारिश है कि वो हमारे जो इंतखाबी अमल है उसका हिस्सा बने। सियासी व समाजी शख्सियात का कहना था कि वोट का हक इस्तेमाल करके ही क़यादत को चुना जा सकता है। 7 दिसंबर है और इलेक्शन का कौमी दिन है वोटर के लिए आगाही का। इस सिलसिले में हम इलेक्शन ऑफिस आए हुए हैं। तमाम जमातें, तमाम NGO, तमाम वोटर, अवामी लोग यहाँ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर वोटर अपना वोट दर्ज कराए। आज उन्होंने भरपूर तरीके से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हमसे ज़्यादा जो सियासी वर्कर हैं वो इस डे की अहमियत को सबसे ज़्यादा समझते भी हैं और इसके अवेयरनेस के लिए काम भी करना चाहते हैं। 7 दिसंबर वोटर डे के हवाले से आज की मेरी ये कमिटमेंट होगी कि मैं इस एरिया के रहीमिया खान सिटी के जितने भी माजूर अफराद हैं उन्हें इनरोल करवाऊँ। वोट का इंदराज और इसका इस्तेमाल कौमी फरीजा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ इस डे मनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तकरीब मुनाकिद की गई और वॉक का एहतमाम भी किया गया। अमजद मलिक हमें रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान में कौमी वोटर्स डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नदीम कासिम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान, CO कंटोनमेंट चौधरी बाबर, कंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बिलाल खानी, UC चेयरमैन शेख इमरान अशद समेत मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के अफराद ने शिरकत की।
रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नदीम कासिम का कहना था कि लोग वोटर्स लिस्टों की जांच पड़ताल में भरपूर हिस्सा लें। आज के दिन का मकसद वोटर्स को अपने हक से आगाह करना है। आज के दिन का मकसद ये है कि आज पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि राइट ऑफ वोट क्या है, राइट ऑफ फ्रेंचाइज क्या है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान का कहना था कि इस दिन का मकसद अवाम को वोट की अहमियत से आगाही देना है। वो लोग वोट के इस हक को अपने को जाने और सही लोगों को सिलेक्ट करें, जो अच्छे किरदार के लोग हों उनको वोट दें ताकि आपका अगला सिस्टम भी अच्छा हो। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड बिलाल खानी का कहना था कि जमहूरियत वोटों से है, इलेक्शन करीब हैं, इलेक्शन कमीशन अवाम को आगाह करने के लिए भरपूर इकदाम करे। जमहूरियत का एक स्टार्ट, एक जमहूरियत की शुरुआत जो है वो वोटर्स डे से। देखें, वोट बनवाना आपका आईनी हक है, वोट डालना आपका आईनी हक है, वोट देना आपका आईनी हक है, आप ये अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और वोट की अहमियत को उजागर किया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।